क्योंकि शादी के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनके साथ आगे चलना। देखने जब से तुमके जियारा हिलोर मारे। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन वो शादी तक नहीं जा पाया। बड़े दिनों से सुनते आ रहे, देखते आ रहे हैं आपको। ये कहीं से कोई चर्चा नहीं कि देवी सिंगर शादी कब करेंगे, नहीं करेंगे। कोई अपडेट नहीं आ रहा। शादी ब्याह के लिए क्या प्लान है? क्या देखिए, मैं जो हूँ ना बहुत जिसको कह सकती हूँ कि मैं बहुत उन्मुक्त लड़की भी हूँ। मैंने अपने जीवन में अपनी मर्ज़ी से ही अपनी लाइफ़ जी है, ठीक है? जब मुझे कुछ अच्छा लगा है मैंने किया है, जब मुझे अच्छा नहीं लगा है मैंने नहीं किया है। शादी तो लता मंगेशकर जी भी ने नहीं किया था। हाँ। सवाल वहाँ भी नहीं उठे थे, लेकिन यहाँ उठाने के कुछ कारण है, इसलिए मैं उठा। जैसे कुछ देर पहले आपने कहा था, हमारे हैटर था, मैंने उसको फेसबुक को खंगाला, मुझे कुछ प्राप्त हुआ वहाँ पे। तो हमने भी कुछ आपके बारे में खंगाला आपके पास पहुँचने से पहले, इसलिए मैं ये सवाल किया आपसे। हाँ, देखिए और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए लोगों के साथ, ठीक है? और आजकल आप ये भी देखेंगे ना कि जिस तरह से शादियों को जिस तरह से महिमा मंडित किया जाता है, मतलब मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ कि जब हम फ़िल्में देखते हैं तो कितना आदर्श पति आपको दिखाया जाता है या आदर्श पत्नियाँ आपको दिखाया जाती है, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई विलन आ गया तो हीरो एकदम दौड़ के जाता है, हीरोइन को बचाता है और उसके दिल में सिर्फ़ तुम ही तुम होते हो और कोई नहीं होता है। मतलब एक आदर्श पति को हम लोग बचपन से फ़िल्म में देखते आ रहे हैं जी। और वही इमेज हमारे अंदर होता है। लेकिन जो रियलिटी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, लोग तरह-तरह के होते हैं। तो मैंने एक आध बार ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन वो शादी तक नहीं जा पाया क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इस व्यक्ति से शादी कर लूँ। क्योंकि शादी के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनके साथ आगे चलना। बिल्कुल। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि जब तक शादी एक ऐसा बंधन भी है ना कि जब तक आप कन्विंस ना हो जाएँ कि यही वो व्यक्ति है, हाँ, उसके साथ मैं शायद अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार दूँ, तो तब तो आप कर लीजिए शादी। लेकिन आपको जहाँ भी लगे कि भई इसमें दिक्कत आ रही है, तो आप इससे अच्छा है कि आप शादी ना करें, क्योंकि थोड़ा समय ले लें, क्योंकि शादी होने के बाद 2 लोगों के बीच अगर अच्छा रिश्ता नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा नाइटमेयर हो जाता है। आप देखेंगे लड़के सुसाइड कर ले रहे हैं पत्नियों की बिल्कुल। प्रताड़ना से। पत्नियाँ जो हैं वो वो कर लेती हैं। मतलब वो उनको समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि मेरे पूरे जीवन में मेरे साथ शोषण हो रहा है। तो कई तरह की प्रताड़ना हो सकती है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा शादी में बिलीव नहीं करती हूँ, अच्छे लोगों में बिलीव करती हूँ और आप देखेंगे कि मेरे जीवन में बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी मिले हैं और मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ओपन हूँ और जिस दिन मुझे लगेगा कि ये व्यक्ति जो है वो जीवन भर इसके साथ रहा जा सकता है, तो मैं शादी कर सकती हूँ। और मेरे लिए शादी हो ना हो मेन चीज़ है कनेक्शन। आपके साथ कनेक्शन है, मैंने यही जीवन में महसूस किया। मेरे साथ बहुत लोग करीब भी आए और कुछ मेरे मित्र थे जो कि मेरे मित्र थे। तो मैंने कई बार देखा कि जो मेरे बहुत करीब आए, उनसे मेरा रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला और जो मेरा मित्र है, जो दूर बैठा हुआ है, लेकिन हम कनेक्टेड हैं, हम बात करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होता है हम उसको याद करते हैं, यार मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मतलब मेरे लिए खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपके अच्छे रिश्ता इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है कि आपके साथ कोई सुबह से शाम तक रह रहा है तो आपका उससे प्रेम हो जाएगा या वो आपको बहुत प्रेम दे रहा है, ऐसा नहीं है। कई बार आपको बहुत दूर रहने वाला आदमी भी प्रेम कर सकता है, तो मैं प्रेम पे बिलीव करती हूँ। मतलब डिवोर्स से अच्छा ब्रेकअप ही सही है कि शादी होने के बाद में अगर डिवोर्स होता है, उससे अच्छा तो पहले ब्रेकअप कर ले भाई। हाँ, क्योंकि क्यों हम कानूनी दाँव-पेच में लगे ना मतलब कहने का मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कुछ दिन आप देखिए उस व्यक्ति को आप समझिए कि भई वो व्यक्ति वो पति डिज़र्व मतलब पति का उसमें एलिमेंट है कि नहीं है। अब हम किसी को क्यों पति बना लें? बिल्कुल, बड़ा चर्चा चला था कि देवी जी का शादी हो गया, अभी किसी मुस्लिम लड़के से शादी हो गया है। नहीं, ये तो फेक न्यूज़ है। मेरी कोई शादी आज तक हुई नहीं है। मैंने कभी शादी नहीं की है और ना ही किसी मुस्लिम व्यक्ति से कोई शादी की है। तो शादी जब हुई नहीं है तो मुस्लिम हो, हिंदू हो तो वो तो बाद की बात है। मतलब शादी जब हुई। होगी तो क्या हिंदू से करना है, मुस्लिम से करना है, कुछ ऐसा प्लान? देखिए, मेरा कोई प्लान नहीं है किससे होगा। मेरी बहन ने खुद फ़ॉरेनर से शादी की है। मेरे जो जीजा जी हैं, वो बेलारूस एक कंट्री है। प्रेम है।
हाँ, प्रेम से क्योंकि वो भी संगीत में है, मेरी बहन भी संगीत में है, तो दोनों ने शादी कर ली। आज 10 साल शादी को हो गए, 2 बच्चे हैं। तो मैं भी कभी-कभी बेलारूस जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, उनके जो माता-पिता हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके कल्चर को देखना। वहाँ रशियन कल्चर है, रशियन बोलते हैं लोग, तो रशियन जो वो है, क्या कहते हैं, जो आदान-प्रदान है, वहाँ होता है। तो मुझे लगता है कि कनेक्शन होना चाहिए, और आपका कनेक्शन कहीं जिससे भी जुड़े, वो किसी भी मानवता होना चाहिए, जी। मानवता होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, तो किसी से जुड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक तस्वीर बड़ा वायरल हुआ था आपका, बुर्का पहने हुए थे और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया आपको उस तस्वीर को लेकर के। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कलाकार जो है वो तो कुछ भी पहन सकता है। मैं आपको अपनी बात बताऊँ कि अभी मैं कुछ साल पहले कतार गई हुई थी, हुँ, और वो जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, वो लोग मुस्लिम लोग थे, ठीक है? और वहाँ बहुत क्रेज़ था मेरा। मैंने वहाँ जाके गाने गाए, बड़े खुश हुए वो लोग। और मैं जब आ रही थी, तो उन लोगों ने मुझे बुर्का गिफ्ट किया। हुँ, जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम चुनरी गिफ्ट करते हैं ना उन्हें, जी, तो मैंने भी उसे बड़ा सहर्ष उसको स्वीकार किया, क्योंकि वो प्रेम से मुझे दिया गया, उनका वो कल्चर था। हुँ, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम लोग आप आए हमारे यहाँ, इतना अच्छा लगा। उन्होंने जो बुर्का दिया, मैंने उसको स्वीकार किया। और दूसरी और एक और बात है, मैंने एक सॉन्ग भी गाया है जिसमें मैंने बुर्का पहना हुआ है, दमादम मस्त कलंदर, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि लोग मुझे, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, और प्यार का जवाब तो और प्यार ही होता है ना। और कलाकार का मायने सही यही है कि ना कोई जाति ना उसका कोई धर्म होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कलाकार, कलाकार होते हैं, कलाकार जोड़ने का कार्य करते हैं। हुँ, और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और वो हरिवंश राय बच्चन जी ने भी लिखा है कि मंदिर मस्जिद दूर कराती, जी, और एक कराती मधुशाला। जी। मतलब कहने का मतलब जो भी भाव है, कहने का जी, मतलब जो मंदिर मस्जिद, ये तो दूर करता है ना जी, इंसान को। हुँ। तो बस हम लोगों को मानवता के रास्ते पे चलना चाहिए, और मैं हर धर्म से सीखती हूँ, हर कल्चर से सीखती हूँ, और हर कल्चर जो है ना बड़ा अनूठा है। अब मैं ब्राज़ील गई, साउथ अमेरिका गई, वहाँ का अलग कल्चर है। आप इधर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी गई हूँ, जर्मनी, डेनमार्क, हंगरी, आपका क्या बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर वगैरह पे। और मैं इधर दुबई, कतार भी गई हूँ। कई जगह गई हूँ, वहाँ का रीति-रिवाज, वहाँ का खान-पान ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है, ड्रेसेस भी ट्राई करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं ट्रैवल कर सकूँ, लोगों से मिल सकूँ, और लोगों का कल्चर देख सकूँ। हुँ। अच्छा, राजनीतिक तथ्यों के लोगों से आपका बराबर मिलना-जुलना अभी देख रहे हैं बराबर, तो क्या राजनीतिक में भी आना है, चुनाव-उनाव लड़ने का भी कुछ प्लान हो रहा है आपका? नहीं, चुनाव तो मुझे फ़िलहाल बिल्कुल नहीं लड़ना है, और मैं अपने संगीत के माध्यम से ही लोगों के बीच रहना चाहती हूँ, अच्छा संगीत करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा आनंद इसमें है। हुँ। मैं अपने आप को कलाकार मानती हूँ, और मुझे लगता है कि कलाकारी के अलावा कोई दूसरा कार्य, वो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा भारी पड़ेगा। क्योंकि अब राजनीति भी एक कला है ना, वो भी एक मतलब उसके लिए भी अलग तरह का दाँव-पेच चाहिए। जी। तो मैं उनसे दूर हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, हर पार्टी के लोग, कि भई गाना गाना है, लोगों का थोड़ा एंटरटेन करना है, तो मैं पहुँचती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सुकून लगता है कि जो मुझे आता है वो मैं कर रही हूँ।